बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ डॉट क्लाउड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज स्पेशल फंक्शन का हम लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे और आज से हम बीटा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। बीटा फंक्शन स्पेशल फंक्शन की एक टाइप है। ये जो इंटीग्रल है जिसे हम बीटा फंक्शन भी कहते हैं, इसे हम आयोलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। गैमा फंक्शन जो था वो आयोलर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड था, जो हम इससे पहले उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम बीटा फंक्शन स्टार्ट करेंगे और उसमें हम सबसे पहला जो रिज़ल्ट प्रूव करेंगे वो ये प्रूव करेंगे कि बीटा फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, यानी कि बी एम एन इक्वल होता है बी एन एम के। तो ये हमने प्रूव करना है। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम प्रूव करेंगे कि बीटा फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक है। हम स्टार्ट जो है वो लेंगे डेफिनीशन से। बाय डेफिनीशन बी एम एन is equal to integral from 0 to 1 x raised to power m minus 1। यहाँ पे m है, यहाँ m minus 1 आएगा। 1 minus x, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n minus 1 आएगा dx। और याद रखें डेफिनीशन में m और n दोनों पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। m और n दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो इसे हम 1 कह देते हैं। अब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस टी। तो हमारे पास dx क्या हो जाएगा? dx हमारे पास हो जाएगा माइनस डी टी। और जब हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेक करेंगे, व्हेन x is equal to 0, then t is equal to 1 हो जाएगा यहाँ पे। when x 0 पुट करेंगे, t इस तरफ आएगा तो t 1 हो जाएगा। 1 x is equal to 1, then t is equal to 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम जब 1 पुट करेंगे, 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और t 0 आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास 1 इम्प्लाइज बी एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 0। क्योंकि अब ऑर्डर चेंज हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन गई है टी के केस में, और लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी 1 माइनस टी और पावर m माइनस 1, और 1 माइनस एक्स की जगह हमारे पास अगर हम x को इस तरफ ले आएँ, यहाँ से हमारे पास x 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? x को इस तरफ ले आएंगे, t को लेफ़्ट साइड पे, t इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस एक्स आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पे t रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस डी टी आ जाएगा। अब माइनस साइन को हम बाहर शिफ्ट कर लेंगे। माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 0 t रेज टू पावर n माइनस 1, इसे शुरू में लिख लिया। 1 माइनस टी रेज टू पावर m माइनस 1 डी टी। अब यहाँ हम इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टी को यूँ है, अगर हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx हो तो तब ये इक्वल होता है नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवाने से हमारे पास लिमिट जो है वो चेंज हो जाती हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाती है और जो लोअर लिमिट होगी वो अपर लिमिट बन जाएगी।
इसे हम अगर रिवर्स देखें तो अगर नेगेटिव साइन ओमिट करवाएंगे तो तब भी लिमिट चेंज हो जाएंगी। तो इस केस में ये नेगेटिव साइन जब हम ओमिट करेंगे तो हमारे पास लिमिट बन जाएगी फ्रॉम 0 to 1, टी रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस टी रेज टू पावर m माइनस 1 डी टी। अब हम डेफिनीशन को देखें, जो x की पावर वो m माइनस 1 है और m स्टार्ट में आया है। इस केस में t की पावर n माइनस 1 है, n स्टार्ट में आया है, तो हमारे पास n यहाँ पे आ जाएगा। और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है, तो n ये सेकंड प्लेस पे आया है। और यहाँ पे 1 माइनस टी की पावर m माइनस 1 है, लिहाजा ये सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। हमने स्टार्ट लिया था यहाँ से BMN, लिहाजा यहाँ से ये शो होता है कि जो बीटा फंक्शन है वो सिमेट्रिक है। BMN इज इक्वल टू BNM, hence proved बीटा फंक्शन इज अ सिमेट्रिक फंक्शन। ये प्रॉपर्टी बीटा फंक्शन की आगे यूज़ भी करेंगे हम। मुझे उम्मीद है ये आपको जो हमने प्रूफ किया है आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल math.cloud को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।